बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। कहा नीतीश के पास है गृह विभाग, अपराधी नियंत्रण से बाहर क्योंकि सत्ता में बैठे लोग दे रहे हैं संरक्षण। तेजस्वी यादव का दावा, नीतीश के राज में सबसे ज्यादा मारे गए हैं पुलिसकर्मी, अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री, उनको जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, जंगल राज खत्म करने के लिए ही आई है एनडीए सरकार, अराजकता फैलाने वाले असुर प्रवृत्ति के लोगों को कुचला जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, जिस भाषा में समझेंगे अपराधी उसी भाषा में कार्रवाई के निर्देश, बिहार को बचाने के लिए मिलकर लड़ेगा एनडीए। अब आगे बढ़ते हुए बिहार की राजनीति की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड। आज से बिहार में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, पश्चिमी चंपारण से शुरुआत करेंगे कन्हैया कुमार। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह और प्रभारी कृष्ण अल्लावरू भी होंगे शामिल। विवादों में घिरे आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, होली के कार्यक्रम के दौरान एक पुलिसकर्मी से कहा, ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा न मानो होली। तेज प्रताप का पुलिसकर्मी को ठुमका लगाने का निर्देश, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साधा निशाना। कहा, अभी भी आरजेडी में है जंगल राज के दौरान वाली संस्कृति। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने की तेज प्रताप की निंदा। कहा, किसी भी पुलिसकर्मी से इस तरह बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके पास किसी को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। तेज प्रताप के बहाने आरजेडी पर जेडीयू सांसद ने साधा निशाना। संजय कुमार झा ने कहा, सोच लीजिए आरजेडी का क्या है हाल, बिहार की जनता सब देख रही है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर चलाई स्कूटी। सीएम नीतीश कुमार पर इशारों में निशाना साधा, जोर से कहा, हैप्पी होली पलटू चाचा। होली पर सीएम नीतीश ने बेटे निशांत के साथ जेडीयू नेताओं कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। नेताओं ने कहा, नीतीश ने कराई मुलाकात, हम चाहते हैं सक्रिय राजनीति में आए निशांत। नीतीश और निशांत कुमार से मिलने के बाद बोले जेडीयू के वरिष्ठ नेता जय कुमार सिंह, पार्टी में आज से निशांत का हो गया है आगमन, आगे चलकर पूरी हो जाएंगी औपचारिकताएं। जेडीयू दफ्तर के बाहर दिखे निशांत के कई पोस्टर, नीतीश निशांत के साथ दिखी संजय झा की तस्वीर, कार्यकर्ताओं की अपील, नालंदा के हरनौत से चुनाव लड़े निशांत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है, हर हलचल से आपको अपडेट करवाते हैं 8 सेकंड। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन का पीएम मोदी के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट, भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 5:30 बजे प्रसारण। फ्रिडमैन ने कहा, ये मेरे जीवन की सबसे शक्तिशाली बातचीत। पीएम मोदी ने लेक्स फ्रिडमैन के साथ हुई बातचीत को बताया आकर्षक। कहा, मेरे बचपन, हिमालय में बिताए वर्षों, सार्वजनिक जीवन की यात्रा समेत विविध विषयों को किया शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम मिजोरम का 3 दिवसीय दौरा, आज ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ भी करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया कांग्रेस पर आरोप, असम के डेरगांव में कहा, कांग्रेस ने असम में नहीं कायम होने दी शांति, पीएम मोदी ने इसे किया बहाल। मिजोरम में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विकास के साथ साथ पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में सुनिश्चित की अभूतपूर्व शांति, पीएम मोदी स्वयं कर रहे विकास परियोजनाओं की निगरानी। गृह मंत्री अमित शाह से मिली मिजोरम की बच्ची इल हनामते, वंदे मातरम गाते हुए सुनकर हुए भावुक शाह। कहा, हम सभी को जोड़ता है भारत के प्रति प्रेम। राहुल की वियतनाम यात्रा को लेकर बीजेपी का निशाना, रविशंकर प्रसाद ने कहा, अपने संसदीय क्षेत्र से ज्यादा वियतनाम में समय बिता रहे हैं राहुल, अचानक उनकी वियतनाम प्रेम की वजह क्या है। बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाया राहुल के निजी दौरे का राजनीतिकरण करने का आरोप। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, राहुल जी मोदी जी से कम विदेश यात्राएं करते हैं, उनके विचार वैश्विक और बौद्धिक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिल को बताया एक मधुर भाषा। कहा, पीएम चाहते हैं हर भाषा को मिले उचित सम्मान, तमिल देश और दुनिया के लिए मूल्यवान। जनसेना नेता पवन कल्याण ने कहा, मैंने कभी हिंदी भाषा का नहीं किया विरोध, किसी भाषा को थोपना या विरोध करना एकता का लक्ष्य हासिल करने में सहायक नहीं। डीएम के सांसद कनिमोजी ने पूछा, मुस्लिमों ने देश की आजादी के लिए काटी जेल, दी जान, लेकिन दिखा दीजिए संघ का एक भी ऐसा करने वाला नेता। कहा, अब यही लोग हमें कहते हैं देश विरोधी अर्बन नक्सल। बीरभूम में झड़प को लेकर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता सरकार पर आरोप लगाए। कहा, घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, उसकी दोहरी नीति की वजह से ऐसे हालात बने हैं।
कर्नाटक के सरकारी ठेके में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, केवल मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन। सरकारी ठेके में आरक्षण देने के फैसले की बीजेपी ने आलोचना की है। कहा, कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण असंवैधानिक है, इससे कमजोर होगी राष्ट्रीय एकता। कर्नाटक सरकार के फैसले पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के आरोप, कभी धर्म कभी जाति के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कहा, ना की जाए देश को बांटने वाली राजनीति। आरक्षण के फैसले पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, संविधान के मुताबिक दिया जा रहा है रिजर्वेशन, बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांके। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना। कहा, मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण देने के फैसले के पीछे राहुल। कहा, दूसरे कांग्रेस शासित राज्य भी फैसले का कर सकते हैं अनुसरण। बीजेपी पर कांग्रेस के नेता सौम्या रेड्डी का पलटवार। का अल्पसंख्यकों में बौद्ध, ईसाई और जैन भी शामिल हैं। कर्नाटक सरकार के काम से बीजेपी को जलन हो रही है। कर्नाटक के सरकारी ठेके में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण। बीजेपी नेता महेश टी ने लगाया कांग्रेस पर आरोप, सत्ता में आने के बाद सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की अलग सुरक्षा पर बोले सीएम रेवंत रेड्डी। केसीआर को अपने परिवार के सदस्यों से खतरा है, इसलिए परिवार से दूर सुरक्षा में रहते हैं केसीआर। बीआरएस नेता के कविता ने रेवंत रेड्डी पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री ने हमारे नेता के खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। केसीआर से माफी मांगे सीएम रेवंत रेड्डी। बजट को लेकर किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से मिली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। किसानों के मुद्दों पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के 3 साल। अमृतसर में मुख्यमंत्री मान के साथ दर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल। श्री हरमिंदर साहिब, दुर्गियाना मंदिर और राम तीर्थ स्थल में टेकेंगे मत्था। पंजाब में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत चावला से मुलाकात। दोनों नेताओं की अमृतसर में हुई मीटिंग। विपश्यना के बाद अमृतसर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल और बीजेपी नेता की मुलाकात। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अगर बीजेपी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं केजरीवाल तो बीजेपी नहीं करेगी स्वीकार। अरविंद केजरीवाल और लक्ष्मीकांत चावला की मुलाकात को बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया निजी मामला। कहा, मुझे नहीं पता वो किससे मिले। 10 साल तक आप नेताओं ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। केजरीवाल और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत चावला की मुलाकात। आम आदमी पार्टी के नेता अजय गुप्ता ने कहा, ये निजी मुलाकात, पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पंजाब में खंडवाला के मंदिर में धमाके का मामला। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मान सरकार पर हमला बोला। कहा, राज्य में बढ़ी किडनैपिंग और बम ब्लास्ट की घटनाएं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने की खंडवाला के मंदिर में हुए विस्फोट की निंदा। कहा, पंजाब के लोगों की सुरक्षा के बजाय केजरीवाल के स्वागत में व्यस्त है आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर हमला बोला। कहा, मंदिर में किया गया धमाका, लेकिन केजरीवाल की सेवा में लगा है पूरा पुलिस महकमा। खत्म नहीं हो रहा अरविंद केजरीवाल का वीवीआईपी कल्चर। अब आपके राज्यों का क्या है हाल, आइए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में बढ़ाई गई औरंगजेब के कब्र की सुरक्षा। छत्रपति संभाजीनगर में एसआरपीएफ की एक टुकड़ी तैनात है। मिलिंद एक बोटे के जिले में घुसने पर 5 अप्रैल तक रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर सियासत। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, लोगों को औरंगजेब का कारनामा पता रहे, इसीलिए रहे कब्र। विपक्ष का बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप गलत। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने बीजेपी पर हमला बोला। सवाल उठाएगा, केंद्र की एएसआई विभाग के अधीन आती है औरंगजेब की कब्र, अब उसे हटाना है या कब्र पर करनी है राजनीति, ये बीजेपी को तय करना है। वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन पर संजय राउत के बयान पर अबू आजमी का निशाना। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, क्या बयान को लेकर संजय निरुपम पर कार्रवाई करेगी सरकार। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने कहा, देश के मुसलमानों को बांटना चाहते हैं ओवैसी, उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में हो कार्रवाई। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, रमजान के महीने में ओवैसी को नहीं करनी चाहिए ऐसी बात, विवादित बयानबाजी करना ठीक नहीं। अकाली दल के नेताओं ने की शिरोमणि कमेटी के चुनाव की मांग। प्रेम सिंह चंदू माजरा और सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा, हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके साथ हुआ अन्याय। हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमले की एसआईटी जांच। डीआईजी सौम्या संबाशिवन करेंगी नेतृत्व।
हमले में कांग्रेस के पूर्व विधायक और उनके निजी सुरक्षाकर्मी हुए थे घायल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घायल कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर से मुलाकात की। कहा, खतरे से बाहर हैं बंबर ठाकुर, कुछ लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर फायरिंग का मामला। हिमाचल कांग्रेस ने बिलासपुर में निकाला कैंडल मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत का बयान। कार्यक्रम में डीएसपी और सीआई की मौजूदगी में कहा, बहुत पहले दे दी थी ट्रैक्टर से बजरी परिवहन पर नरम रुख अपनाने की हिदायत। राजस्थान के मंत्री पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आरोप, बजरी माफियाओं को खुली छूट दे रहे हैं मंत्री। सीएम भजनलाल से पूछा, क्या आपको है जानकारी, आपकी सहमति से हो रहा है काम? जल जीवन मिशन के तहत जोधपुर के बावड़ी इलाके में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगाई अधिकारियों की क्लास, मुख्य अभियंता को निर्देश दिए। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, यह भारत है, पाकिस्तान नहीं। रही संघर्ष की बात तो हम भी हैं तैयार। अब देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी और अहम खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड में। हिसार हवाई अड्डे को मिला लाइसेंस। सीएम सैनी ने कहा, 3 राज्यों को मिलेगा फायदा। बीजेपी नेता की हत्या को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। जमीन के झगड़े में हुई थी बीजेपी नेता की हत्या। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने उठाई सवाल। कहा, बांग्लादेश दोहराना चाहते हैं मौलाना। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का 17 अप्रैल को प्रदर्शन। यूपी से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा, सोची समझी साजिश के तहत देश पर लादा गया था वक्फ बोर्ड। बरेली में खुफिया विभाग के डिप्टी एसपी के आवास में आग लगने का मामला। अखिलेश ने सरकार पर उठाए सवाल। डिप्टी एसपी यशपाल सिंह ने कहा, किसी शरारती तत्व ने घटना को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों की साजिश नाकाम। बड़ी मात्रा में छिपाकर रखा गया विस्फोटक बरामद। बीडीडीएस टीम ने जमीन के अंदर छिपाकर रखा विस्फोटक डिफ्यूज किया। वडोदरा कार हादसे में आरोपी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची पुलिस। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए हादसे वाली जगह पर पहुंची पुलिस। भीड़ देख आरोपी ने पकड़ लिए अपने कार। संभल की शाही जामा मस्जिद की साफ सफाई और रंगाई पुताई का काम शुरू। एएसआई टीम के साथ पहुंचे मजदूरों ने शुरू किया साफ सफाई का काम। आज किया जाएगा मस्जिद की पुताई का काम। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास से सामने आई अच्छी तस्वीर। सीएम धामी ने जमकर खेला क्रिकेट। बेटे की बॉलिंग पर बैटिंग की। सीएम की गेंद पर बेटे ने दिखाया अपना कौशल।